जय श्री राधे कृष्णा। जेपी भारद्वाज ब्रजवासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज गुरुवार के कुछ उपाय लेकर के आया हूं, जिसके करने से व्यक्ति को मान सम्मान एवं धन की प्राप्ति होगी तथा सुख समृद्धि उसे मिलेगी। जिसकी कुंडली में गुरु दुष्प्रभाव दे रहा है या खराब स्थान में बैठा है या राहु के साथ बैठा है या पाप ग्रह के साथ किसी के भी साथ बैठा है, वह अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो इन उपायों को वह व्यक्ति कर सकता है तथा घर में सुख शांति समृद्धि के लिए और व्यवसाय में हानि के लिए भी, जो व्यवसाय में हानि हो रही है उसे लाभ में परिवर्तन करने के लिए भी वह व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। वह उपाय कौन कौन से हैं आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले जिन किसी भाई बहनों ने माताओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे सभी सब्सक्राइब करें और बगल में लगा घंटी का बटन अवश्य दबाएं तथा कमेंट में लिख कर के हमें अवश्य बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो गुरुवार के कुछ उपाय हैं, वह किस किस तरीके से हैं। किसी भी मंदिर में आप जाइए, वहाँ जाकर के 2 केले के पेड़ लगाइए, नर और मादा, उन दोनों को सिंचित करें तथा उनकी देखभाल भी करें। जब वह फल देने लगें तो यह समझना चाहिए कि आपके जो अनिष्ट कार्य हैं वह दूर हो रहे हैं और आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो रही है। गुरु ग्रह सौभाग्य सम्मान और समृद्धि को देने वाला है, यह आपको प्रदान करता है। यह शास्त्रों में भी लिखा हुआ है तथा जिस व्यक्ति का गुरु खराब है उसे कभी अपने माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए, गुरुजनों का अनादर नहीं करना चाहिए तथा अन्य जो भी पूजनीय व्यक्ति हैं उन सभी का अनादर नहीं करना चाहिए तथा उनसे आशीर्वाद अवश्य लें और समय समय पर उनके चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो गुरु स्वयं ही अपने दुष्प्रभाव न देने में अक्षम होगा, वह शुभ प्रभाव देने लगेगा। तो कैसे कैसे उपाय और करने चाहिए जिससे हमें लाभ प्राप्त हो, धन की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि सम्मान भी मिले, वह आपको मैं बता रहा हूँ। 11 गुरुवार पानी में हल्दी मिलाइए और हल्दी मिलाकर के उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाइए और उसे प्रति गुरुवार को, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, लगातार 11 गुरुवार उस केले के पेड़ पर चढ़ाइए, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा। और दूसरा उपाय है हल्दी, शहद, शक्कर, गुड़, मुलेठी, नमक और पीले फूल तथा सरसों पीली होनी चाहिए, इन सभी को जल में मिला करके प्रतिदिन यानी प्रति गुरुवार को, ये भी 11 गुरुवार करना है लगातार। किसी मंदिर में जाकर के आप इसको केले के पेड़ में दीजिए तथा वहाँ पर उस समय आप घी का दीपक भी जलाइए, जिसके जलाने से आपके जीवन में रोशनी का यानी प्रकाश का आगमन होगा और जो अंधकार है वह दूर जाएगा, जिसके करने से आपको सुख समृद्धि धन मान सम्मान सभी मिलेगा। तथा व्यापारियों के लिए एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन व्यापारियों के काफ़ी प्रयास या प्रयत्न के करने से आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वह
आप इस उपाय को कर सकते हैं, उन्हें व्यापार में लाभ प्राप्त होगा तथा धन की जो हानि हो रही है वह नहीं होगी। व्यापारियों के बिक्री में वृद्धि नहीं हो रही है, उनको अपने घर के दरवाजे पर यानी जो मुख्य दरवाज़ा है उसके किसी भी कोने में गंगा जल से उसे धोएं या उस पर छींटा लगाएं और हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक बनाने के बाद में थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल उस पर चढ़ाएं तथा घी का दीपक भी जलाएं। परंतु इस क्रिया करने के पश्चात आपको उस दीपक को या स्वस्तिक को बार बार नहीं देखना है। अगर आप बार बार देखोगे तो उसमें आपको वृद्धि प्राप्त नहीं होगी, वह जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। इस क्रिया को आप लगातार 11 गुरुवार करना चाहिए, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। और एक और मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, वह कौन सा है। गुरुवार के दिन पीले कपड़े में 9 गोपी चंदन लें और 9 जोड़े चने की दाल लें तथा 9 गोमती चक्र भी लें। इन सभी को एक पोटली में जो पीला वस्त्र है उस वस्त्र में इन सभी को इकट्ठा करके बांध लें और गुरुवार के संध्या के समय केले के पेड़ पर इनको टांग दें तथा वहाँ केले के समक्ष एक घी का दीपक अवश्य जलाएं, जिसके करने से आपको व्यापार में लाभ प्राप्त होगा, आपकी बिक्री बढ़ेगी, आपको धन लाभ होगा। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यह क्रिया आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार में ही कर सकते हैं। यानी जो शुरुआत करोगे वह शुक्ल पक्ष का गुरुवार होना चाहिए। अगर आपने कृष्ण पक्ष के गुरुवार में प्रारंभ किया तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार में ही प्रारंभ करना चाहिए। अगर हो सके उस दिन अगर गुरु का नक्षत्र भी पड़ रहा हो तो उस नक्षत्र में भी आप शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वह दोपहर में पड़े या शाम को पड़े या प्रातः काल में पड़े। इन क्रियाओं को करने के पश्चात आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा, सुख समृद्धि मिलेगी तथा बुजुर्गों का अपमान ना करें, ब्राह्मणों का अपमान ना करें। अगर आप ऐसा करोगे तो यह कितने भी उपाय आप कर लीजिए आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आज मैंने आपके समक्ष बृहस्पतिवार के यानी गुरुवार के कुछ उपाय बतलाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण।